We have Aditya sir. He has adopted a kid with special need. Abhi, he's into Down syndrome. Choice. Why? Audience जानना चाहती है. Audience wanted to know. The nation wants to know. क्यों? हेलो एवरीवन. मैं पेरेंट बना बिकॉज एक बच्चा था जिसे ऑर्फनेज में बायोलॉजिकल पेरेंट ने छोड़ दिया था. इमिडिएटली ही वाज बॉर्न और उन्हें पता चला स्पेशल नीड है, सो ऑर्फनेज में छोड़ा था. एंड जब मैं उससे मिला तो मेरा यही कारण था कि हर एक बच्चे को घर मिलना चाहिए डिस्पाइट ऑफ जो मेडिकल कंडीशन है उससे. और मुझसे कहा था कुछ दिनों में मर जाएगा, इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, से मेंटली चैलेंज है, फिजिकली हैंडीकैप है, हार्ट में होल है, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, नीज़ में लेग्स में प्रॉब्लम है. So I thought, okay, if nobody wants it, so give it to me. So there was no criteria to accept someone for me. So that's the reason I thought I'd adopt a child. Okay. And after that, okay, so well done, sir. No, not anyone will think like जैसे आप सोचते हो. But after that, did you face any challenges from your society? आपके आसपास के लोग कि आपका बेटा ऐसा है? क्योंकि see, that is the common issue and most of the parents will relate. That if you have kid with special need, when you go inside the lift, rest of the people don't come with you. If your kid is playing in a playground, rest of the kids are not going to play with your kid. And that is a perfect example of exclusion. Correct? तो आप ऐसा फेस किए कि नहीं कभी? मेरे माइंड में कभी डिसेबिलिटी नहीं था. मेरे माइंड में कभी ये नहीं है लोग क्या कहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पेरेंट्स से अलग है, क्योंकि मैंने जब मेरा बच्चा मुझे मिला तो एक ही चीज़ था कि ये ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है और वॉट एवर ही वॉन्ट्स, उसे जो अच्छा लगता है उसको एक्सप्लोर करेंगे. जब मुझे मेरा बच्चा मिला था तो मैंने जो चैलेंजेस फेस करे थे वो उसकी डिसेबिलिटी के लिए नहीं थे. मेरे टाइम पे चैलेंजेस थे कि 26 ईयर में एक सिंगल मेल को बच्चा अडॉप्ट करना है, क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है. सेकेंड चैलेंज मेरे लिए ये था, गवर्नमेंट का जो अडॉप्शन पॉलिसी था, मिनिमम सिंगल पेरेंट के लिए एज था 30 ईयर्स. सो लीगली मैं एलिजिबल नहीं था. जो सोसाइटी है, जो फैमिली है, जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग भी मैं एलिजिबल नहीं था. क्योंकि जब भी पेरेंटिंग की बात आती है तो फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाता है कि ये बच्चों को देख रेख का काम फीमेल का है, मदर का, मेल का नहीं है. मेल का काम है जस्ट गो अर्न ब्रेड एंड बटर, टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बट जो बच्चे का काम आता है. सो दैट वाज द साइकोलॉजिकल बैरियर आई फेस. एंड एज आई मेंशन द लीगल बैरियर वाज 30 ईयर्स. सो जो मेन चैलेंज मैंने फेस किया अपनी लाइफ में था कि फ़ाइट करना, क्योंकि मेरा बच्चा सिर्फ एक ऑर्फन नहीं था, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी था. तो उन रैकेट को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करना, एक्सपोज करना, काफ़ी सारी ग्रीवियंसेस पिटिशंस फाइल करना कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एंड गवर्नमेंट को कन्विंस करना कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक बच्चे की देखरेख कर सकता है, उसे रख सकता है अच्छे से. सो कंसिडरिंग माय केस, मुझे 1.5 साल लगा इस फाइट में. मुझे ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होता था हर वीक. मैंने थाउजेंड्स ऑफ ग्रीवियंसेस पिटिशंस फाइल किए थे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए. काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए, थाउजेंड्स ऑफ किड्स जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं थे. एंड कंसिडरिंग माई केस, आफ्टर फाइलिंग दोज ग्रीवियंसेस, जो केस जीते हमने, इंडिया का अडॉप्शन लॉ चेंज हुआ था एंड दे हैव चेंज द एज फ्रॉम 30 to 25. सो ये जो चेंज किया था ये सबके लिए इम्प्लीमेंट हुआ था 2015 में. और उसके बाद एज पर द गवर्नमेंट लीगली आई वॉज एबल, आई कैन रजिस्टर्ड एंड आई कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड. बट स्टिल चैलेंजेस थे, माइंडसेट बैरियर था, बच्चे को कैसे संभालोगे, कैसे देख रेख करोगे एज अ सिंगल पेरेंट, स्पेशल नीड है. सो आई थिंक मेरा जो बच्चा था उसने मुझे सिखाया हाउ टू बिकम अ पेरेंट. एंड पेरेंट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग जर्नी. सो स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम अ चाइल्ड. Perfect. Thank you, sir. Well done. You are also an inspiration for us. तो स्पेशल नीड की जब बात आती है, हर एक पेरेंट, केयर गिवर, प्रोफेशनल एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है माइलस्टोन. थेरेपी करके, कोई मिरेकल करके हम लोग वो माइलस्टोन कैसे अचीव करें ताकि बच्चा सिर्फ इंडिपेंडेंट हो सके. यही एक मेजर गोल होता है. जब मुझे मेरा बच्चा मिला तो यही मुझे कहा गया कि दैट शुड बी योर गोल और इसी को लाइफ में अचीव कर लो, काफ़ी होगा. एंड देन आई लुक एट माई चाइल्ड, आई टॉक टू माई चाइल्ड एंड आई सेड नहीं, we will create new milestone so other will follow it and it will be eye opener for everyone कि sky is the limit. आपका अगर मेडिकल कंडीशन ख़राब है, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ
इमीडिएटली बायोलॉजिकल पेरेंट ने उसको ऑर्फनेज में छोड़ा, उसे मना किया कभी चल नहीं सकता, कुछ महीनों में मर जाएगा। 10 अदर हेल्थ इश्यूज़ है अपार्ट फ्रॉम डाउन सिंड्रोम जो क्योर नहीं हो सकता। स्लोली बट अगर मैं उसके अचीवमेंट्स की बात करूं, जब वो 1 साल का था, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के अडॉप्शन लॉ में चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ हिम। जब वो इवन ही नॉट कंप्लीटेड टू ओनली एट 20 मंथ्स में उसका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था। At the age of 3, he was the first who was invited for his adoption journey in the TED Talk in Surat. 4 साल की उम्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में उसे टेड टॉक के लिए इनवाइट किया था। देन ही गॉट मैनी अप्रिसिएशन, कॉर्पोरेट्स में उसको इनवाइट किया जस्ट टू नो अबाउट हिज जर्नी ऑफ एडॉप्शन, ऑर्फनेज से कैसे बाहर निकला, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कैसे बाहर आया। 6 साल की उम्र में स्पेशल ओलंपिक भारत में इनरोल किया। और जब भी बच्चों से रिलेटेड कोई बात आता है, हम लोग बोलते हैं ना टीवी से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखो। मैं 14 पीक्स करके एक मूवी आया था, वो देख रहा था। मेरा बच्चा आया, मुझसे पूछता पापा क्या है ये, मैं माउंटेन्स है मूवी, ये 14 पीक्स हैं। एंड देन उसने मुझसे बोला मुझे यहाँ जाना है। मैं ठीक है चलेंगे। बोले क्या है ये? दैट वाज द माउंट एवरेस्ट। आई सेड ओके हम लोग जाएंगे यहाँ। बोले चलेगा? बोले हाँ। फॉर 1 ईयर हमने ट्रेनिंग किया हाई एल्टीट्यूड में, इंडिया में, लद्दाख में, कश्मीर में, जस्ट टू मेक हिम प्रिपेयर कि एल्टीट्यूड में कैसे आना है, टेम्परेचर कैसे फेस करना है। एट द एज ऑफ 7 ही एक्सप्लोर्ड माउंट एवरेस्ट अंटिल द एल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर अबव सी लेवल। ओनली चाइल्ड, ना न्यूरोटिपिकल ने कभी ये किया है, बट एक 7 साल का डाउन सिंड्रोम बच्चा जिसे कहा था ज़िंदगी में कभी पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा बिना सपोर्ट। ही डिड इट एट द एज ऑफ 7 एंड द ओनली चाइल्ड। At the age of 8, he became the youngest national awardee and he received an award from President of India, Sarvashrestha Divyang Bal Puraskar. ये पुरस्कार उसे मिला था because of the work he has done. At the age of 9, he received a प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार from the Prime Minister of India. और इस अवार्ड में कोई कैटेगरी नहीं था कि स्पेशल नीड या फिर टिपिकल, ये कंपटीशन था। And from the state, he was the only one who received this award at the age of 9. And he was invited to meet the Prime Minister of India. Prime Minister of India का स्टोरी ये था उनसे मिलने का, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, स्कूल बंद हो गए थे, घर पे कुछ था नहीं, एक ही चीज़ था जिससे बच्चे इंगेज रह सकते थे, वो था टीवी। मेरे बच्चे को म्यूज़िक बहुत पसंद है। एंड देयर वाज वन सॉन्ग जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते थे, मुस्कुराएगा इंडिया, एंड ही स्टार्ट्स विद मुझे विश्वास है संकट की इस घड़ी में। वो सॉन्ग 8 से 10 बार आता था उस टाइम पे कोविड में। उसने कहा ये क्या है, कौन है ये? मैं प्राइम मिनिस्टर है। बोले मुझे यहाँ जाना है। मैं ठीक है हम लोग चलेंगे। 2020 अप्रैल 2020 एंड वी वर विद द प्राइम मिनिस्टर इन जनवरी 2024 एट हिज होम एट द सेम प्लेस जहाँ पे उन्होंने वो वीडियो शूट किया था। ही रिसीव्ड द चाइल्ड आइकॉन अवार्ड फ्रॉम द CEO of Tata Power. As of now, he is just 9-year-old with 2 national awards, 4 world record, 30+ excellence award. Well done. Thank you, sir. Thanks a lot. I'm hoping कि बहुत सारे पेरेंट्स को इससे कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन मिला होगा. So look at the abilities. Make sure that you are also letting your kid explore the world like he did.